तो बात तब की है जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे। उन्होंने वहां की ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अहिंसक युद्ध छेड़ रखा था। गांधी जी ने वहां फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी, जहां रहकर वे आंदोलन का संचालन करते थे। उनके साथ जो लोग थे वे गांधी जी के सादगीपूर्ण जीवन यापन के सिद्धांतों का पालन करते थे। एक दिन एक युवक गांधी जी के पास आया और उनके आश्रम में रहने की इच्छा व्यक्त की। उसे वहां के नियमों की जानकारी दी गई। उन नियमों में से एक था 1 माह तक बिना नमक का भोजन करना। युवक ने सभी नियमों का पालन करने का प्रण लिया। गांधी जी ने उसे आश्रम में रहने की अनुमति दे दी। कुछ समय तक युवक ने उत्साह से नियमों का पालन किया, किंतु फिर उसका मन नमक रहित भोजन से ऊब गया। उसने डरबन से मसालेदार स्वादिष्ट भोजन पदार्थ मंगवाए और स्वयं तो खाया ही, साथ में आश्रम के अन्य मित्रों को भी खिलाया। बाद में उनमें से एक ने गांधी जी को यह बात बता दी। गांधी जी ने आश्रम के सभी सदस्यों को बुलाकर इस बारे में सबसे पूछा, बट सब लोगों ने इनकार किया। यह सुनते ही गांधी जी ने अपने दोनों गालों पर जोरों से थप्पड़ मारना शुरू कर दिया और बोले, मुझसे सच्चाई छिपाने में कसूर तुम्हारा नहीं मेरा ही है, क्योंकि शायद अभी तक मैंने पूर्ण सत्य का गुण प्राप्त नहीं किया है, इसलिए सत्य मुझसे दूर भागता है। गांधी जी को निरंतर स्वयं को सजा देते देख उन सभी को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने गांधी जी से क्षमा याचना की। सत्य के आग्राही को समाज के नैतिक सुधार के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। वस्तुतः सत्य संकल्प सत्य समाज का निर्माता होता है।